हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को श्योर सक्सेस यूट्यूब चैनल का हार्दिक स्वागत है। आज हम एवरेज पहले जान लेते हैं एवरेज क्या होता है। एवरेज का मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो कि राम के पास 42 रुपये है, श्याम के पास 22 रुपये है, तो हरि के पास 11 रुपये है। तो सवाल में पूछेगा इनका एवरेज कितना होगा। एवरेज मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो हर किसके पास समान रुपया होगा। तो एवरेज हम कैसे लेते हैं, कैसे जानते हैं? तो तीनों को मिला लेते हैं। दो दो चार एक 5, 4 दो 6 के 7, और ये तीन बंदा का जो तीन बंदा है तो 3 भाग कर लेते हैं, तो होता है 25 रुपया। तो तीनों को जब मिलेगा, अगर एवरेज के हिसाब से राम को 25 रुपया, श्याम को 25 रुपया और हरि को 25 रुपया मिलेगा। तो औसत होता है कुल संख्याओं का जोगफल बटा कुल संख्या। औसत होता है कुल संख्याओं का जोगफल बटा कुल संख्या। जैसे कि हमने लिया था, राम के पास 42 रुपया था, राम के पास 42 रुपया, श्याम के पास 22 रुपया और हरि के पास 11 रुपया। तो तीनों मिला के 75 रुपया हो जाता है, जो कि होता है कुल संख्या का जोगफल। और कुल संख्या कितना? 1 2 3, तो 75 बटा 3। तो एवरेज जो होता है, जो औसत होता है 25 रुपया। एवरेज दो टाइप का होता है, एक होता है नंबर बेस्ड, दूसरा होता है वर्ड बेस्ड। एक होता है संख्या पर आधारित, दूसरा होता है भाषा पर आधारित। फिर जो नंबर बेस्ड एवरेज है, उसको भी दो भागों में विभक्त किया गया है। एक होता है इक्वल डिफरेंस, जो समानांतर होता है, और दूसरा होता है डिफरेंस नॉट इक्वल, जो असमानांतर होता है। ऐसे ही वर्ड बेस्ड एवरेज को दो भाग में विभक्त किया गया है। एक होता है कंडीशनल बेस्ड, दूसरा होता है मिसलेनियस। तो आइए चलते हैं नंबर बेस्ड एवरेज पर। नंबर बेस्ड एवरेज को दो भाग में विभक्त किया गया है। एक होता है सेम डिफरेंस व इक्वल डिफरेंस, और दूसरा होता है डिफरेंस इज नॉट इक्वल, अंतर समान नहीं हो। तो इक्वल डिफरेंस पर हम लेते हैं नेचुरल नंबर्स आता है, इवन नंबर आता है और ऑड नंबर आता है। नेचुरल नंबर कौन सा आता है? जो प्राकृतिक संख्या कौन सा आता है? जैसे कि 0 1 2 3 अप टू जितना हो, 100 1000, ऐसे ही। इनका जब एवरेज निकालते हैं, तो इनके लिए हम क्या कर रहे थे? पहले हम एवरेज इसको निकालते ऐसे ऐसे ऐसे, n इंटू n प्लस 1 बटा 2 कर रहे थे। लेकिन आज के बाद कभी भी ऐसे मत करोगे। आज के बाद कोई भी नेचुरल नंबर देगा तो उसका एवरेज निकालने के लिए सिर्फ आप 1 प्लस ये जो लास्ट अंक लिखा है 1000 बटा 2 कर लोगे, तो जितना होगा 510.5, ये हो गया एवरेज। इवन नंबर होता है सम संख्या। तो सम संख्या मतलब जो नंबर 2 के द्वारा विभाजित हो जाता है उसको इवन नंबर कहा जाता है। 2 4 6 8, जितने भी नंबर 2 के द्वारा डिविजिबल हो जाएगा वो सारे के सारे इवन नंबर है। इनका एवरेज देखिए, हर किसका डिफरेंस सेम है। मान लो कि 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 से 6 गया तो 2, सारे का डिफरेंस सेम है।
मान लो कि ये क्वेश्चन है 2 से लेकर 100 तक जितना भी इवन नंबर है सारी का एवरेज निकाले। तो आपने क्या करेंगे, ये जो पहला अंक और ये जो आखिरी अंक दोनों को ऐड कर लेंगे। 2 + 100 बटा 2 कर लेंगे। तो ये हो गया 102, 102 बटा 2 तो हो गया 51, 51 हो गया एवरेज। सबसे शानदार ट्रिक और सबसे आसान, कोई एक्स वगैरह या वाई वगैरह ऐसे मत लेना। जैसे लिखा है ये पहला वाला अंक और ये आखिरी वाला अंक दोनों को ऐड करके 2 भाग कर लेना, जो होगा वही हो गया एवरेज। ऑड नंबर जिसका डिफरेंस 2 रहता है, और वही ऑड नंबर उसको कहा जाता है जो अंक, जो संख्या 2 द्वारा विभाजित नहीं होता है, उसको ऑड नंबर कहा जाता है। मान लो कि सवाल में पूछा है 1 से लेकर 99 तक जितना भी ऑड नंबर है, जितना भी विषम संख्या है सारी का औसत निकालिए। तो आप कैसे कर रहे थे, 1 से लेकर 99 तक n×n+1/2 के बाद 2 डिवाइड कर रहे थे, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। इसका जो पहला अंक 1 है और आखिरी अंक 99 है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे। 1 + 99 बटा 2 कर लेंगे, तो ये हो गया 50। एक सवाल है 51 से लेकर 1000 तक संख्याओं का औसत कितना होगा। तो इसके लिए हम ऐसे ही करेंगे, 51 + 1000, 51 + 1000 बटा 2 कर लेंगे। तो ये हो गया 1051 बटा 2, तो ये हो गया 525.5। तो ये हो गया एवरेज, जो औसत है। सबसे आसान, सबसे कम समय में लगेगा। देखते देखते आप आंसर देके चलेंगे, कोई फार्मूला नहीं, आसानी से कर लेंगे। एक और सवाल है 267 से 573 तक 5 गुणन का औसत निकाले। 5 का गुणन, तो 5 का मल्टीपल 267, 267 के बाद 267 जो संख्या है वो तो 5 के द्वारा विभाजित नहीं होता है। इसके परवर्ती संख्या 270 जो कि 5 द्वारा डिविजिबल हो जाता है। 270, 275, 280 अप टू 573। 573 तो नहीं होता है, उसका पिछले वाला, उसके बड़ा वाला नहीं जा पाएंगे क्योंकि उसके बाद नहीं है, तो पिछले वाला अंक लेंगे, संख्या लेंगे जो कि होता है 570। तो ये हो गया पहला अंक 270, आखिरी हो गया 570। 270 + 570 बटा 2 करेंगे, तो हो गया 5 2 7 840, 840 बटा 2 तो 420, 420 हो गया इनका औसत। कैसा लगा सवाल और ट्रिक कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट सवाल है 19 के पहले 38 गुणन का औसत निकाले। फाइंड द एवरेज ऑफ 19 मल्टीपल अप टू 38। तो 19 का मल्टीपल होता है 19, 19 2 गुणा 38, 19 3 गुणा 57 अप टू 38। तो 19 का 38
19 गुणा 38। तो इनका एवरेज निकालने के लिए तो पहला अंक ले लेंगे और ये जो आखिरी संख्या ले लेंगे, पहला संख्या और आखिरी संख्या। पहला संख्या था 19 और आखिरी संख्या था 19 गुणा 38 बटा 2। तो ये था 19 गुणा 38, 8 9 72 7 15 5 7 2 2 7 अरे हो गया 19। तो 741 बटा 2 370.5। तो 370.5 हो गया एवरेज। सवाल में पूछा है यदि 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 325 है तो प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो। मान लो कि ये पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या, चौथा संख्या, पांचवा संख्या, ये पांचवा संख्याओं का औसत जो एवरेज हो रहा है 325 है। तो एवरेज मतलब मिडिल अंक, मिडिल संख्या। तो ये जो मिडिल संख्या है ये होता है 325। क्रमागत प्राकृतिक संख्या जो नेचुरल नंबर का डिफरेंस होता है +1, हमेशा एक एक करके बढ़ता है। +1 हमेशा एक एक करके आगे बढ़ता रहता है। और जो ऑड नंबर या इवन नंबर होता है हमेशा, जो नेचुरल नंबर होता है तो वो हमेशा +1 इंक्रीज करता है। जैसे कि x, तो दूसरा नेचुरल नंबर हो गया +1, x+1, तीसरा हो गया x+2, चौथा हो गया x+3। आप सभी को पता है 0 1 2 3 4 अप टू जितने नंबर है सारे के सारे नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक इंक्रीज हुआ, यहाँ पर एक बढ़ा, यहाँ पर एक बढ़ा, ऐसे एक एक करके बढ़ता रहता है। तो ये होता है नेचुरल नंबर। ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो हमेशा +2 इंक्रीज होता है। सम संख्या हो या विषम संख्या हमेशा 2 डिफरेंस से रहता है, हमेशा 2 बढ़ते क्रम में चलता है। जैसे कि 2 4 6 8 ये होता है इवन नंबर। यहाँ पर 2 बढ़ा, यहाँ पर 2 बढ़ा, यहाँ पर 2 बढ़ा, ऐसे ही 2 2 बढ़ते चलता है। और जो इवन नंबर जो ऑड नंबर होता है 1 3 5 7 अप टू ऐसे ही बढ़ता रहता है। यहाँ पर डिफरेंस हो गया 2, यहाँ पर भी ऐसे ही 2, यहाँ पर ऐसे ही 2। ऑड हो या इवन नंबर हो हमेशा 2 डिफरेंस रहता है। चलते हैं सवाल हल करने। सवाल में पूछा है यदि 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 325 है तो प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो। तो 5 नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर मीन्स एक एक इंक्रीज करता रहता है। तो ये जो मिडिल नंबर है वही होता है 325। अगर यहाँ पे जितना बढ़ेंगे वहाँ पे उतना घटेंगे। तो नेचुरल नंबर मीन्स +1 इंक्रीज होता है अगले वाला नंबर। तो ये हो गया कितना, +1 मीन्स 326। और दूसरा यहाँ पर एक फिर +1 होगा तो 327। यहाँ पर एक ऐसे ही पीछे की तरफ आएंगे तो घटेगा, -1 होगा तो 324। यहाँ पर एक घट जाएगा तो 323। देखिए कैसे कितना आसान है, आसानी से आप हल कर लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है यदि 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत 526.5 है तो प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो। तो 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्या, तो 6 नेचुरल नंबर है 1 2
3 4 5 6, ये 6 नेचुरल नंबर हो गया। तो इनका जो एवरेज है 526.5, तो इनका जो बीच वाला कौन सा होगा, ये, तो इधर 3 इधर 3, तो ये बीच वाला जो अंक है ये हो गया कितना, 526.5। तो बता रहिए जो प्राकृतिक संख्या कौन सा होगा। तो मान लो कि ये 526 है, तो इधर जितना गैप है इधर उतना ही गैप है, और ये दोनों का गैप सेम है। 526 में से मान लो कि ये जो 10वीं वाला हटाएंगे तो ये हो जाएगा 526, और 10वीं 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 527। नेचुरल प्राकृतिक नंबर है, तो डिफरेंस कितना होता है, +1, तो 26 में ये 27, तो +1 हो गया। यहाँ पर +1 ऐड करेंगे तो 528, नेक्स्ट 529। ऐसे ही यहाँ से 1 घटाएंगे तो 525, यहाँ से 1 घटाएंगे तो 526। कैसे लगा ट्रिक? अगर अच्छा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। ये वीडियो को अगर आप 1-2 बार देख लेंगे तो अगर एग्जाम पे ऐसे सवाल आएगा तो बिना काउंटिंग किए हुए आप वहीं पे टिक करके आ जाएंगे। ये पूरी की पूरी कंफर्म है। सवाल में पूछा है 5 क्रमांक सम संख्याओं का औसत 524 है, तो सबसे छोटा संख्या क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है। अगर आपको पता नहीं है तो एग्ज़ाम पे अगर एक्स वगैरह लेके प्रैक्टिस ना करेंगे तो काफ़ी टाइम लगता है। और चलते हैं, देखते हैं कितना आसानी से आप कर सकते हैं और कर पाएंगे। सवाल में पूछा है 5 क्रमागत सम संख्या, 5 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स। इवन नंबर हो या ऑड नंबर हो तो दोनों का डिफरेंस हमेशा 2 रहता है। तो 5 क्रमागत, तो ये मान लो कि 5 संख्या है, 5 संख्या है, तो इनका जो एवरेज है 524। 524 मीन्स बीच वाला नंबर ये हो गया 524। तो इसका जो अगले वाला संख्या कितना होगा, 2 ऐड करेंगे। जैसे क्यों, क्योंकि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर पूछा है, यहाँ पर कंजिक्यूटिव इवन नंबर पूछा है तो दो डिफरेंस रहता है। आगे जाएगा तो 2 ऐड होगा, पीछे जाएगा तो 2 हटेगा। तो ये हो गया 526, दूसरा हो गया 528। ऐसे ही पीछे वाला संख्या होगा 2 हटेगा तो 522, और उससे 2 हटेगा तो 520। तो सवाल में पूछा है सबसे छोटा संख्या क्या होगा, तो सबसे छोटा संख्या 520 है। सवाल में पूछा है 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 325 है, तो सबसे बड़ा संख्या क्या होगा। 6 कंजिक्यूटिव इवन नंबर्स, एवरेज इज 325, देन व्हिच इज द लार्जेस्ट नंबर। तो इसके लिए ऐसे ही आप पहले 6 अंक लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया। ये जो एवरेज है तो बीच वाला होता है, तो बीच मीन्स ये हो गया बीच, तो यहाँ पर लिख देते हैं 325। क्रमागत सम संख्या, तो दोनों का डिफरेंस रहता है कितना, 2 रहता है। अगर यहाँ पे 2 तो यहाँ पे 2, तो यहाँ पर भी 2 होगा। अगर यहाँ से 1 माइनस कर लेंगे, 1 है माइनस कर लेंगे तो इधर वाला निकल जाएगा 324, और यहाँ से 1 ऐड करेंगे तो 326, तो दोनों का डिफरेंस 2 हो गया। तो दूसरा होगा 328, तीसरा होगा 330। तो सवाल में पूछा है सबसे बड़ा संख्या क्या होगा, तो सबसे बड़ा संख्या हो गया
330। अगर पूछा होता तो सबसे छोटा संख्या क्या होगा, तो फिर 2 घटा करते तो 322 होता, फिर 2 घटा करते तो 320 होता। तो सबसे छोटा अंक हो गया 320 और सबसे बड़ा अंक हो गया तो 330। सवाल में पूछा है, यदि 5 क्रमांक विषम संख्याओं का औसत 931 है तो संख्या ज्ञात करो। 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स जिसका एवरेज है 931 है, तो संख्या क्या होगा। तो ऐसे ही करेंगे, 5 जो ऑड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को लिख लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां नंबर। तो 5वां जो नंबर हो गया हुआ, तो ये जो एवरेज है, एवरेज हमेशा बीच वाला होता है, तो ये होता है, ये हो गया बीच वाला नंबर, तो ये यहाँ पर लिख लेते हैं 931। 5 क्रमागत विषम संख्या, तो जो ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो, तो दोनों का जो डिफरेंस रहता है 2 रहता है। तो यहाँ पर से आगे जाएगा तो 2 बढ़ेगा और पीछे जाएगा तो 2 घटेगा। तो 2 बढ़ने पर 933, 935 और 2 घटेगा तो 929 और फिर 2 घटेगा तो 927। तो संख्या सारी सारी निकल गया। छोटा अंक हो गया 927 और बड़ा अंक हो गया 935। सवाल में पूछा है, एवरेज ऑफ 6 consecutive odd numbers is 870, then find the largest and smallest number। क्रमागत 6 विषम संख्या का औसत 870 है, तो सबसे बड़ा अंक और सबसे बड़ा संख्या और सबसे छोटा संख्या ज्ञात करो। तो यहाँ पर 6 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर लिया गया है, तो पहले 6 संख्या ले लेते हैं। तो 5वां है कि 6वां, तो 6 हो गया। जो एवरेज होता है वो बीच वाला होता है, तो ये संख्याओं का बीच होता है, ये यहाँ पर लिख लेते हैं 870। ये दोनों का डिफरेंस रहता है, जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो, हमेशा 2 डिफरेंस रहता है। अगर यहाँ पर ये बीच वाला है, यहाँ पे 1 हो गया डिफरेंस, तो 71, यहाँ से 1 कम कर लेंगे तो 69, तो दोनों का डिफरेंस 2 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर आगे जाएगा तो 2 बढ़ेगा तो 873, फिर 2 बढ़ेगा तो 875, यहाँ से 2 घटेगा तो 867, 2 घटेगा तो 865। तो सबसे छोटा अंक सबसे छोटा संख्या हो गया 865 और सबसे बड़ा संख्या हो गया 875। दोस्तों, तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।